अंगूर सदियों से दुनिया भर में प्रसिद्ध एक अत्यंत उत्कृष्ट फल, अधिकांश उपयोग मदिरा के रूप में, परंतु अब ताजे खाने के लिए भी प्रचलित। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अंगूर का व्यापार बढ़ता जा रहा है। इस व्यापार में भारत भी अपनी धाक जमाने की कोशिश में जुटा है। इसलिए अब अंगूर की खेती एक बहुत ही लाभदायक व्यवसाय हो रहा है। लेकिन निर्यात योग्य अंगूर उगाना दांतों तले चने चबाने से कम नहीं, क्योंकि आयातकों ने गुणवत्ता के बहुत ही कठोर स्तर सामने रखे हैं। निर्यात योग्य अंगूर देखने में आकर्षक और लुभावने हो। गुच्छे औसत 400 से 600 ग्राम, न ज्यादा भरे न खाली। गुच्छों का डंठल ताजा, हरा, लचलचीला एवं रोगमुक्त होना आवश्यक है। गुच्छों में दाने सुदृढ़, एक रंग, रूप और आकार के हो। दानों का व्यास 16 से 18 मिलीमीटर। टीएसएस यानी कुल घुलनशील तत्वों का प्रतिशत 17 से 18 अंश ब्रिक्स। कीट, रोग, तेज सूर्य प्रकाश अथवा किसी और चोट या खरोच से मुक्त। दानों के डंठल भी ताजे और हरे रंग के और किसी भी कीटनाशक के अवशिष्ट न हो। इन गुणवत्ता युक्त अंगूरों का उत्पादन कोई सरल कार्य नहीं, परंतु थोड़ी लगन, श्रम और निष्ठा से ये निश्चित संभव है। आइए देखें निर्यात योग्य अंगूर के सफल उत्पादन और कटाई उपरांत प्रबंध के सफर के कुछ महत्वपूर्ण पड़ाव। यह सफर अप्रैल में शुरू होता है। फसल कटाई के पश्चात अंगूर लताओं को लगभग 1 महीने का आराम दिया जाता है। फिर सभी शाखाओं को नीचे के गांठ छोड़कर काट दिया जाता है। काट छांट के तुरंत बाद गांठ पर लगी कली को 1.5% हाइड्रोजन साइनामाइड के घोल से पोंछ दिया जाता है। इससे कलियां न केवल जल्दी बल्कि एक साथ भी फूटती हैं। भुजाओं के अंधे हिस्सों पर भी यह घोल लगाने से नए कल्लों का सृजन होता है और कैनोपी का समुचित विकास होता है। इसके बाद 1% बोर्डो मिक्सचर का छिड़काव करते हैं। शाखाओं की पर्याप्त वृद्धि एवं पोषण सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक गांठ पर केवल एक शाखा छोड़कर अन्य कमजोर अथवा नीचे झुकी शाखाओं को निकाल देते हैं। सुव्यवस्थित कैनोपी रोग व्यवस्थापन में भी सहायक होती है। 5 से 6 स्वस्थ सुडौल शाखाएं प्रति वर्ग मीटर क्षेत्रफल कैनोपी के लिए पर्याप्त है। मूलवन पर लगाई गई अथवा तीव्र वृद्धित प्रजातियों में पुष्प कलिकाएं बनने की संभावना कम होती है। इन परिस्थितियों में 5 पत्ती अवस्था पर 500 से 1000 ppm साइकोसिल अर्थात सीसीसी का छिड़काव और नाइट्रोजन और पानी की मात्रा में कमी करना आवश्यक है। इससे लता की बढ़त में कमी होती है और पुष्प कलिकाएं निर्माण होती है। तत्पश्चात 9 पत्ती अवस्था पर 7 पत्तियां छोड़कर अग्रभाग को नोच देते हैं, जिससे 7वीं गांठ के ऊपर की कली फूट जाती है। इस पार्श्व शाखा को सबकेन कहते हैं। सबकेन को भी 5 पत्ती के ऊपर नोच देते हैं। यदि लताओं की अत्यधिक बढ़त जारी है तो उन्हें 750 से 1000 ppm सीसीसी का दूसरा छिड़काव सबकेन के नोचने के तुरंत बाद देते हैं। कमजोर और अवांछित शाखाओं को निकाल देते हैं। फलक कली विभेदन छटाई के 40 से 60 दिन और शाखाओं की परिपक्वता 60 से 90 दिन के दरमियान होती है। अक्टूबर महीने में दूसरी छटाई करते हैं, जिसे फल छटाई भी कहते हैं। छटाई के 5 दिन पहले शाखाओं की सभी पत्तियों को निकाल देते हैं और शाखाओं को तोड़ मरोड़ देते हैं। इससे सुप्त कलियों के फूलने में सहायता मिलती है। कलमी लताओं में यह काम छटाई से 7-8 दिन पहले करते हैं। शाखाओं को फलक कली के ऊपर से काट दिया जाता है। इन कलियों की पहचान 2 पोरों के बीच की कम दूरी से की जाती है। इन कलियों की स्थिति मुख्य शाखा और उपशाखाओं में भिन्न होती है, जिन्हें सूक्ष्मदर्शक नली की सहायता से समझा जा सकता है। साधारणतः खड़ी शाखाओं में आड़ी शाखाओं की अपेक्षा ज्यादा गुच्छे मिलते हैं।
छटाई के तुरंत बाद लताओं पर 1% बोर्डो मिक्सचर का छिड़काव करते हैं और ऊपर की 2-3 कलियों को हाइड्रोजन साइनामाइड के घोल से पोंछ लेते हैं। छटाई के 4 दिन पश्चात 0.15% कार्बारिल का छिड़काव फ्ली बीटल की रोकथाम के लिए करते हैं। 3 पत्तियां निकलने पर यदि कल्ला तेजी से बढ़ रहा है तो 250 से 500 ppm CCC का छिड़काव करते हैं। इस अवस्था पर मृदिरोमिल आसिता का प्रकोप विनाशकारी हो सकता है, अतः एहतियात के तौर पर एक फफूंदी नाशक का छिड़काव भी करते हैं। निर्यात के लिए गुच्छों का हल्का ढीला होना आवश्यक है, अतः गुच्छों में दानों की संख्या में कमी करना और डंठल की लंबाई बढ़ाना जरूरी है। फूल खिलने के पहले जिब्रेलिक एसिड यानी GA के उपचार से डंठल की लंबाई बढ़ाई जा सकती है। क्योंकि GA की अधिक मात्रा लताओं के लिए हानिकारक हो सकती है, अतः 12 दिन की अवधि में इसकी बढ़ती मात्रा के 2-3 छिड़काव करते हैं। मंजरी की तोतेई रंग अवस्था पर पहला 10 ppm का छिड़काव दिया जाता है। 4-5 दिन बाद दूसरा 15 या 20 ppm का छिड़काव करते हैं। प्रत्येक छिड़काव में प्रति हेक्टेयर 400 से 600 लीटर घोल का उपयोग होता है। गुच्छों में दानों की संख्या कम करने के लिए 50% पुष्पन की अवस्था पर मंजरियों को 40 ppm GA के घोल में डुबोते हैं और सिर्फ 8 लीटर प्रतिलता प्रतिदिन के हिसाब से सिंचाई करके पानी का हल्का तनाव देते हैं। इसी समय जैसिड और लीफ हॉपर की रोकथाम के लिए किसी एक सर्वांगी कीटनाशक का छिड़काव करते हैं। पूर्ण पुष्प खिलन अवस्था से लेकर शैटर स्टेज यानी कि दानों के 3-4 मिलीमीटर व्यास होने तक मंजरियों को GA के घोल में नहीं डुबोते, अन्यथा शॉर्ट बेरीज तैयार होती हैं जो गुच्छे की गुणवत्ता कम करती हैं। बेरी सेट होने पर गुच्छे की घनता कम करने के लिए मुख्य डंठल के ऊपर की 3-4 शाखाओं को छोड़कर हर दूसरी शाखा को जड़ से काट दिया जाता है। शाखा पर गुच्छे के पोषण के लिए उपलब्ध पत्तियों को ध्यान में रखकर गुच्छे में साधारणतः 6 से 10 शाखाएं रखते हैं। दाने का आकार बढ़ाने के लिए गुच्छों को 2 बार GA के घोल में डुबोते हैं। पहला उपचार दानों के 4 मिलीमीटर व्यास की अवस्था पर और दूसरा उपचार इसके 7 दिन पश्चात करते हैं। GA का प्रभाव बढ़ाने के लिए इसके साथ 6 BA जैसी साइटोकाइनिन, CPPU अथवा ब्राइसिनोस्टेरॉइड और 4 CPA जैसे ऑक्सिन्स के साथ मिला सकते हैं। इन जैव कारकों का उपचार और मात्रा गुच्छे की बढ़त के लिए उपलब्ध कैनोपी पर निर्भर है। प्रत्येक लता से अच्छी गुणवत्ता के फलों की उपयुक्त 15 किलोग्राम उपज के लिए लता से अवांछित फलों का भार निकालना आवश्यक है। जमीन की क्षारता और जल तनाव के दुष्प्रभावों से बचने के लिए अधिकांश नए बगीचे मूलवन पर लगाए जा रहे हैं। इन कलमी बगीचों की सिंचाई की आवश्यकता इस प्रकार है। पानी की आवश्यकता लताओं की बढ़त अवस्था पर निर्भर है और यह तसला बाष्पीकरण पद्धति पर आधारित है। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटैश उर्वरकों की निर्धारित मात्रा 660 किलोग्राम नाइट्रोजन, 880 किलोग्राम फास्फोरस पेंटॉक्साइड और 660 किलोग्राम पोटेशियम ऑक्साइड के रूप में प्रतिवर्ष प्रति हेक्टेयर दी जाती है। नाइट्रोजन की आवश्यकता मुख्यतः लता की वृद्धि के लिए, फास्फोरस जड़ विकास, फलक कली विभेदन और गुच्छे के अधिक वजन के लिए और पोटैश की मुख्य आवश्यकता फलक कलियों को मजबूत और बड़ा बनाने, शाखाओं की परिपक्वता और दानों के विकास और गुणवत्ता के लिए है।
कटाई उपरांत फलों की भंडारण क्षमता बढ़ाने के लिए गुच्छों को कटाई के 105 से 75 दिन पूर्व एक बार कैल्शियम नाइट्रेट के 1% घोल में डुबोना लाभदायक पाया गया है। अंगूर की खेती में मृदुलोमिल आसिता, चूर्णित आसिता और एंथ्रेक्नोज अर्थात वृक्ष रोग महत्वपूर्ण है। मृदुलोमिल आसिता का प्रकोप 3 पत्ती अवस्था से फ्रूट सेट तक विशेषतः बारिश अथवा आर्द्र मौसम में अत्यधिक नुकसानदायक होता है। इस रोग से बचाव हेतु 3 से 5 और फिर 7 पत्ती अवस्था पर सर्वांगी कवकनाशी का छिड़काव करते हैं और बेरी सेट की अवस्था से दानों के 13 मिलीमीटर व्यास होने तक 5 से 7 दिन के अंतराल पर असर्वांगी कवकनाशियों का छिड़काव करते हैं। यह ध्यान रहे कि मैंकोजेब अथवा जाइरिम जैसे डाइथायोकार्बामेट कवकनाशी का प्रयोग कटाई के 75 दिन के पश्चात न करें अथवा कटाई के समय इनके कैंसर कारक अवशिष्ट इथिलीन थायोयूरिया के मिलने की संभावना से इन अंगूरों का निर्यात खटाई में पड़ सकता है। चूर्णित आसिता दानों पर दाग धब्बे बनाती है, अतः निर्यात के दृष्टिकोण से इस रोग का उपचार ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए इस रोग के लक्षण दिखते ही कवकनाशी का छिड़काव शुरू किया जाता है। लता की सक्रिय वृद्धि के समय सर्वांगी कवकनाशी और बेरी सेट के बाद असर्वांगी कवकनाशियों का छिड़काव करते हैं। कवकनाशी का प्रतिरोध उत्पन्न होने से बचने के लिए एक मौसम में सिर्फ 2 या 3 बार ही सर्वांगी कवकनाशियों का छिड़काव करते हैं। फल कटाई के 30 दिन पूर्व चूर्णित आसिता का प्रकोप गुच्छे के डंठल में हो सकता है, जिससे डंठल काले पड़ते हैं और अंगूर की भंडारण क्षमता घटती है। इस दौरान ट्रायाडिमेफोन, डिनोकैप अथवा हेक्साकोनाजोल कवकनाशियों का उपयोग कटाई के क्रमशः 25, 21 और 18 दिन पूर्व सुरक्षा पूर्वक किया जा सकता है, जिससे कवकनाशियों के अवशिष्ट नहीं रहते हैं। वृक्ष रोग का प्रकोप केवल कोमल शाखाओं, नई पत्तियों, फूल अथवा छोटे दानों पर ही होता है। सक्रिय वृद्धि के समय यदि बारिश अथवा आर्द्र मौसम है तो नए कल्लों का 0.1% कार्बेंडाजिम अथवा थायोफेनेट मिथाइल जैसे सर्वांगी कवकनाशियों और तत्पश्चात किसी एक कॉपर कवकनाशी द्वारा बचाव करना आवश्यक है। परंतु शाखाओं पर बने दाग धब्बों में उपस्थित कवक का किसी भी कवकनाशी द्वारा नष्ट करना असंभव है। अतः ऐसी रोगग्रस्त शाखाओं को छिड़काव के पहले ही काट देना उचित है। गुजिया अर्थात मिलीबग कीट का प्रकोप निर्यात के अंगूर में बहुत समस्यादायक है, चूंकि यह तैयार गुच्छों पर पनपते हैं और ऐसे गुच्छे निर्यात योग्य नहीं रहते। सितंबर में सूखी छाल को निकालना, किसी चिपचिपे पदार्थ से लता की तन और आधार स्तंभ पर गोलाकार पट्टी मारना, मीथोमिल अथवा डाइक्लोरवॉस कीटनाशकों का गुच्छा वृद्धि के समय छिड़काव, दाना नरम पड़ने की अवस्था पर क्रिप्टोलिमस बिटल छोड़ना और तत्पश्चात वर्टिसिलियम लिकैनी के छिड़काव द्वारा जैविक नियंत्रण। इस तरह से गुजिया का एकीकृत प्रबंध आवश्यक है। जैविक नियंत्रण के लिए ट्राइकोडर्मा हर्जिएनम इस परजीवी कवक का कटाई के 20 और 5 दिन पूर्व अथवा बारिश के तुरंत बाद छिड़काव करते हैं। इससे अंगूर की ताजगी भी ज्यादा दिन तक बनी रहती है। निर्यात के लिए आवश्यक फाइटोसैनिटरी प्रमाण पत्र जारी करने के लिए अंगूर में कीटनाशकों के अवशिष्टों की मात्रा से संबंधित रिपोर्ट जरूरी है। अवशिष्टों को निर्धारित मात्रा की सीमा के अंदर रखने के लिए ये जरूरी है कि केवल प्रमाणित कीटनाशकों का ही उपयोग करें, उचित मात्रा में उपयोग करें और छिड़काव आवश्यकतानुसार ही करें। कटाई पूर्व के निर्धारित अंतराल को बनाए रखें और आखिर के 30 दिनों में जैविक नियंत्रण करें। अंगूर पककर तैयार होने पर उन्हें काटकर साफ प्लास्टिक के क्रेट में रखते हैं। क्रेट में नीचे किसी एक नरम पदार्थ की चादर लगाकर अंगूरों को खरोंच लगने से बचाया जाता है। क्रेट को धूल से बचाने के लिए उसे साफ समाचार पत्र के ऊपर रख लेते हैं। अंगूर की टिकाऊ क्षमता बढ़ाने के लिए गुच्छे को काटते समय डंठल से पकड़ते हैं, ना कि दानों से, और उसे गांठ के ऊपर से काटते हैं।
गुच्छे को धीरे से क्रेट में रखा जाता है। इसका ध्यान रखते हैं कि गुच्छे फेंके न जाएं, अन्यथा चोट खरोच से दाने खराब होने की संभावना रहती है। ये सावधानी बरते कि एक गुच्छे के डंठल से दूसरे गुच्छे के दानों को चोट न पहुंचे। गुच्छे एक के ऊपर एक नहीं रखते। बगीचे से ले जाने तक भरे हुए क्रेट को लताओं की छांव में रखते हैं। क्रेट ढोने वाले वाहन भी स्वच्छ होने चाहिए। ट्रक में क्रेट भरते समय इन्हें कम से कम हिलाएं। गर्म हुए अंगूर ज्यादा दिन नहीं टिकते, अतः 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पहुंचने के पहले कटाई रोक देनी चाहिए। अगर पैक गृह ज्यादा दूरी पर स्थित है तो शीत वाहन का इस्तेमाल करना उचित है। रास्ते की धूल से अंगूरों को बचाने के लिए वाहन को चारों तरफ से ढक देना चाहिए। पैक गृह में उतरने के बाद सबसे पहले अंगूर की गुणवत्ता की जांच की जाती है। दानों का तापमान और TSS रिकॉर्ड कर लिया जाता है। पहली नजर में अंगूर की मोहकता अर्थात दानों का एक सा रंग, किसी भी तरह की चोट, खरोंच, रोग अथवा कीट की अनुपस्थिति जांची जाती है। पैक गृह के कर्मचारियों को अपने अंग और कपड़ों की सख्त स्वच्छता बरकरार रखनी पड़ती है, इसलिए उन्हें बचाव वस्त्रों का भी इस्तेमाल करना होता है। गुणवत्ता जांच में अंगूर खरे पाए जाने पर उन्हें पैक गृह के अंदर भेज दिया जाता है। पैक गृह में उपयोग किए जाने वाले क्रेट को पानी से धोकर सुखा दिया जाता है। गुच्छों को पहले उनके वजन के अनुसार वर्गीकृत करते हैं, फिर छोटे अथवा खराब आकार के, खरोंच लगे अथवा पानी भरे दानों को काट कर अलग कर दिया जाता है। सघन गुच्छों को ढीला बनाने एवं गुच्छे की दिखावट सुधारने के लिए आवश्यकता अनुसार काट छांट की जाती है। दानों का व्यास और एक समान रंग जैसे अन्य उद्देशित मानकों के अनुसार पुनः इन गुच्छों का वर्गीकरण करते हैं। वर्गीकरण के पश्चात गुच्छों को विदेशी बाजारों की आवश्यकता अनुसार 4.5, 5 अथवा 9 किलोग्राम के डिब्बे में बंद करते हैं। डिब्बे 4 से 5 तह गत्ते के होते हैं। डिब्बे की सतह पर एक प्लास्टिक की बुलबुलेदार चादर और एक लाइनर अर्थात पॉलीथीन शीट रखते हैं। 1 या 2 गुच्छों को एक पॉलीथीन की चीरदार थैली में भरते हैं। थैलियों को डिब्बे के अंदर सटाकर इस तरह रखते हैं कि गुच्छे एक दूसरे से चिपटे तो रहे पर दबे नहीं। पेटीबंदी के पश्चात डिब्बों को लेबल करके प्री कूलिंग अर्थात पहले शीतकरण कक्ष में भेजते हैं। यहाँ दानों का तापमान 6 से 8 घंटे के भीतर 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक लाया जाता है। गुच्छों की सफाई, वर्गीकरण और पेटीबंदी कटाई के 6 घंटे के अंदर समाप्त कर दी जाती है। प्री कूलिंग के पश्चात थैलियों के ऊपर एक टिश्यू पेपर के अंदर लिपटी ग्रेप गार्ड की पट्टी रखते हैं और उसके ऊपर प्लास्टिक लाइनर की पट्टी को समेटकर बंद कर देते हैं, जिससे ग्रेप गार्ड से निकली सल्फर डाइऑक्साइड गैस डिब्बे के अंदर ही बंद रहे और अंगूर भंडारण के दौरान सड़े नहीं। भंडारण के दौरान शीतगृह का तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड और आर्द्रता 95% बनाए रखते हैं। यह अत्यंत आवश्यक है कि शीत भंडारण के दौरान तापमान और आर्द्रता पर निरंतर नजर रखी जाए और यह शीत कड़ी परिवहन के समय भी बरकरार रखे। सही ढंग से तोड़े, पैक किए और भंडारित किए अंगूरों की ताजगी 45 से 60 दिन तक बनी रहती है। डिब्बों को जमाकर 1 मीटर लंबाई, 1 मीटर चौड़ाई और 2.5 मीटर ऊंचाई की पैलेट तैयार करते हैं।
हर पैलेट में 850 किलोग्राम अंगूर होते हैं। पैलेट को देश के बाहर एक विशेष प्रकार के कंटेनर में भेजा जाता है। इस दौरान भी यह शीतकड़ी बरकरार रखते हैं। कंटेनर के अंदर तापमान मापने के 2 या 3 सील्ड यंत्र चिपका देते हैं। कंटेनर को भरकर सील कर देते हैं और सबसे नजदीकी बंदरगाह पर भेजते हैं, जहां एक जहाज पर चढ़ाकर उसे नियोजित स्थल पर भेज दिया जाता है। यह सफर करीब 3 से 4 सप्ताह का होता है। ये निश्चित है कि जब अंगूर इतने लंबे सफर के बाद खुलेंगे तो वह उतने ही ताजे एवं खाने योग्य होंगे जितने कटाई के समय थे। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अम्मा जी, मैं चली स्कूल पढ़ने। स्कूल? पर शादी के वक्त तो तूने कहा था कि तू पढ़ी लिखी है। अरे अम्मा जी, फार्म स्कूल जा रही हूँ खेती की नई नई बातें सीखने। आप भी चलो ना। फार्म स्कूल, जहाँ खेतों में पैदावार बढ़ाने की हर बात किसानों को सिखाई जाती है, जैसे मिट्टी के हिसाब से सही खाद, बढ़िया बीज और जरूरत के मुताबिक कीटनाशक, ताकि कम लागत में अधिक मुनाफा। कृषि वसंत हिंदुस्तान के किसानों, कृषि वैज्ञानिकों और खेती से जुड़े सभी लोगों का विशाल जमावड़ा। खेती से संबंधित सारी जानकारियां महाराष्ट्र के शहर नागपुर में कपास शोध संस्थान के प्रांगण में राष्ट्रीय कृषि मेला 9 फरवरी से 13 फरवरी तक। खेती से जुड़े सभी लोगों, विशेषकर किसानों के लिए एक अभूतपूर्व अवसर। आपको हमारा कार्यक्रम कृषि दर्शन कैसा लगा? अपने सुझाव, प्रतिक्रियाएं एवं सवाल हमें इस पते पर भेजें। कृषि दर्शन, कमरा नंबर 10, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। जुड़िए हमारे साथ ट्विटर पर twitter.com/कृषिदर्शन-dd, फेसबुक पर facebook.com/कृषिदर्शन-dd और देखिए कृषि दर्शन अब YouTube पर भी youtube.com/user/कृषिदर्शन-dd। भेजें हमें मेल कृषिदर्शन-dd@gmail.com पर।